अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर रऊफ राना अपने डिजिटल चैनल पर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज बात करूँगा एक दवा ट्रिविया R2 के मुतालिक कि ये दवा शुगर के मरीज़ों में क्यों कर इस्तेमाल करवाई जाती है, डॉक्टर इसको प्रेस्क्राइब क्यों करता है बाकी अद्वियात को छोड़कर, ये दूसरी दवाइयों से क्यों मुख्तलिफ है, इसके फ़ायदे क्या हैं, किस तरीके से ये खून के अंदर शुगर के लेवल को कम कर देती है, शुगर को कैसे ख़त्म करती है, इसके एहतियाती तदाबीर क्या क्या हैं, किन लोगों को इसका इस्तेमाल करना चाहिए, किन लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, अगर साइड इफ़ेक्ट हों तो क्या करना चाहिए, ये तमाम मालूमात आज की इस वीडियो में शामिल हैं। आप जानते हैं कि शुगर के मरीज़ों को मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ दवाइयाँ तजवीज़ की जाती हैं। अगर एक दवा के इस्तेमाल से उनकी शुगर कंट्रोल ना हो रही हो तो उनको दवा चेंज कर दी जाती है, बाज़ औक़ात दूसरी दवा भी साथ शामिल कर दी जाती है। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता कंपाउंड मेडिसिन भी शुरू हो गई कि एक ही दवा के अंदर एक ही गोली के अंदर दो मुख्तलिफ़ दवाइयाँ शामिल करके एक गोली बना दी गई। ट्रिविया R2 भी इसी तरह एक कंपाउंड है जो कि दो मुख्तलिफ़ अद्वियात का एक मजमूआ है, दो मुख्तलिफ़ अद्वियात मेडिसिन एलिमेंट जो हैं इसके अंदर शामिल किए गए हैं। इसके अंदर पहला जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो सीटाग्लिप्टिन है, जो कि आम ट्रिविया, सादी ट्रिविया जो होती है उसके अंदर भी मौजूद होता है। ये एक दवा है जो आपके पेंक्रियाज को, लबलबे को ताकत देती है, उसको इंक्रीज़ करती है, उसको इन्हांस करती है कि वो ज़्यादा मिकदार के अंदर इंसुलिन बनाए। आप जानते हैं कि खून के अंदर शुगर की सतह को कम करने के लिए इंसुलिन एक बुनियादी किरदार अदा करता है, इसलिए ये जो कि लबलबे से पैदा होता है, ये दवा लबलबे को इन्हांस करती है, स्टिमुलेट करती है, जगाती है कि भाई इंसुलिन पैदा करो। नतीजा ये होता है कि वो ज़्यादा इंसुलिन पैदा करता है। जैसे इंसुलिन खून के अंदर आती है तो वो शुगर की जो अमाउंट होती है वो कम होना शुरू हो जाती है, शुगर कंट्रोल होना शुरू हो जाती है। अच्छा, बाज़ औक़ात सिर्फ इसके साथ जो होता है खून के अंदर शुगर कंट्रोल नहीं हो रही थी, सिर्फ इंसुलिन ज़्यादा करने से शुगर कंट्रोल नहीं हो रही होती, तो इसलिए इस दवा के अंदर एक और दवा शामिल की गई है। ये दवा गुर्दों के रास्ते, पेशाब के रास्ते जो ज़ायद शुगर होती है उसको जिस्म से खारिज कर देती है। गोया ये दवा जो ट्रिविया R2 है दो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से काम करती है। पहला ये कि ये आपके पेंक्रियाज को इन्हांस करेगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन बनाएगा, जैसी ज़्यादा इंसुलिन बनेगी तो शुगर का लेवल कम हो जाएगा, और जो फिर भी शुगर का लेवल कम ना हुआ और ज़्यादा शुगर आपके खून के अंदर मौजूद हुई तो वो ज़ायद शुगर को पेशाब के रास्ते जिस्म से खारिज कर देगी। इस तरह जो ज़ायद शुगर है उससे इंसान छुटकारा पा लेगा और उसका जो लेवल है वो मेंटेन हो जाएगा। इस तरीके से ये दो तरीक़ों से खून के अंदर शुगर को कंट्रोल करती है। अब बात करते हैं कि किन लोगों को इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। जैसा कि मैंने पहले कहा, जिनको एक दवा के इस्तेमाल के साथ कंट्रोल नहीं हो रही होता ब्लड शुगर लेवल, तो उनको इस दवा का इस्तेमाल करवाया जाता है। ये दवा के एक महफूज दवा है, इसके कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बल्कि कुछ फ़वाइद हैं कि इस दवा के इस्तेमाल करने से जो दिल की बीमारियों का रिस्क कम हो जाता है, फालज का रिस्क कम हो जाता है, इसलिए ये एक बेहतर दवा है। एक तरफ से शुगर को तो कम करती ही करती है, दूसरी तरफ दिल की बीमारियों से बचाती है, दिमाग की बीमारियों से, फालज के ख़तरे से बचाती है। इसके जो मुमकिन साइड इफ़ेक्ट हैं उसमें मैदे की जलन, मतली होना, दिल घबराना, सर चकराना, ये इसकी अमूमी तौर पर इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। लेकिन अगर दवा का इस्तेमाल कुछ देर किया जाए तो आहिस्ता आहिस्ता ये साइड इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाते हैं। अगर मैदे की जलन बरकरार रहे तो डॉक्टर इसके साथ आपको कोई मैदे के कैप्सूल जैसे कि राइजिक, नेक्सम, ओमेगा, कोई भी मैदे के कैप्सूल जो हैं वो आपको दे सकता है, जिसके साथ आपके जो मैदे की जलन है वो ख़त्म हो सकती है। इसके अलावा ऐसे मरीज़ों को इस दवा का इंतखाब नहीं किया जाता जो कि बार बार जिनको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो, पेशाब की नाली का इन्फेक्शन हो, या ऐसी ख़वातीन जिनके अंदर वजाइनल इन्फेक्शन हो, बार बार हो रहा हो, उनको इस दवा का इस्तेमाल नहीं करवाया जाता। और अगर किसी मरीज़ को इस दवा का इस्तेमाल करते हुए यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाए या किसी खातून को वजाइनल इन्फेक्शन हो जाए तो उसमें इस दवा का इस्तेमाल कुछ देर के लिए रोक दिया जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये दवा ज़ायद शुगर को जिस्म से खारिज करती है। जैसे ही ग्लूकोज पेशाब के अंदर ज़्यादा मौजूद होता है, शक्कर की अमाउंट ज़्यादा होती है, तो वहाँ इन्फेक्शन होने का ख़तरा ज़्यादा हो जाता है। इसलिए इन्फेक्शन के वक़्त इस दवा का इस्तेमाल कुछ देर के लिए रोक दिया जाता है, इसके साथ कोई अल्टरनेट कोई और दवा दे दी जाती है। ऐसे लोग जो जिगर के आर्ज़े में मुब्तला होते हैं, जो कि गुर्दों के आर्ज़े में मुब्तला होते हैं, उनमें इस दवा का इस्तेमाल बड़े ही सोच समझ कर करवाया जाता है। हमला और दूध पिलाने वाली ख़वातीन इस दवा का इस्तेमाल सिर्फ़ और सिर्फ अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ करें। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये मालूमात आपके लिए फ़ायदा मंद होगी। अल्लाह आपको और आपके तमाम अहले खाना को सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। अल्लाह हाफ़िज़।